परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र परात्पर प्रेम रस प्रवाही श्रीमद श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री रजरानी जू, श्री यमुना रस रानी जू, समस्त ब्रजवासी परिकर, समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत रसिक जन, समस्त सहचरी वृंद और प्राणाधार श्री युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जो अपार अहेतु की कृपा रस की वर्षा कर रहे हैं और हम सब इस कृपा रस में भींज रहे हैं। उपासक प्रतिपल कृपा सिंधु श्री श्यामा श्याम की कृपा का ऐसा अनुभव करे कि हमें चारों तरफ से कृपा घेरे हुए है। कोई भी बाधा, कोई भी वासना अब मुझे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि श्यामा श्याम की कृपा हमारी रक्षा कर रही है। श्यामा श्याम की कृपा हमें श्यामा श्याम से मिलाने के लिए उत्साहित कर रही है। हमारे हृदय में उन्हीं की कृपा से ये उत्साह बन रहा है कि अब इस जीवन में मुझे श्यामा श्याम की प्राप्ति हो। ऐसा चिंतन करें। हृदय में जब तक कोई अन्य वासना है, अन्य चाह है, तब तक इस शरीर को हम सत्य माने हुए हैं। सूक्ष्मता से आप देखिए, कोई भी वासना, कोई भी कामना, यही हमारे परमानंद की प्राप्ति में बाधक है। ये संसारी देहासक्त पुरुष नहीं जान सकता। जो उपासक है वो इस बात का चिंतन करे। कोई भी कामना, कोई भी लोक परलोक की कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, कोई भी वासना यदि है तो देहाभिमान है। देह में सत्यत्व बुद्धि है। देह में सत्यत्व बुद्धि है अर्थात अज्ञान है, अविद्या है। इसी को मिटाना है। सच्ची मानिए, वो शब्द नहीं है जो हृदय की उस दशा को बता सकें। बड़ा भयावह संसार है, आपको नहीं नजर आ रहा। बड़ा दुखद संसार है। उसके विषय में सोचिए, जिसे तैरना ना आता हो, कोई टापू ना हो, अथाह समुद्र ही समुद्र हो, कोई सहारा ना हो, न नौका का न जहाज का। अब उसकी दशा पर विचार करो जरा, क्या बीतता होगा उसके ऊपर। ठीक हमारी भगवद विमुखता में यही दशा है। जो प्रभु का शरणागत नहीं है, प्रभु का नाम जप नहीं कर रहा है, ठीक ऐसे ये भाव समुद्र है। बड़े बड़े यहां विकराल दुख सुखद रूप धारण किए हुए टहल रहे हैं। बहुत कष्टप्रद है, दुखप्रद है, पर वो बाहर से ऐसा सुखद लग रहा है कि हम आकर्षित होकर के उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान है नहीं कि हम तैर सकें, आश्रय है नहीं कि हम जैसे जहाज या नौका में बैठ जाएं। गुरुदेव के श्री चरणारविंद, श्री हरि के चरणारविंद जहाज है, सुदृढ़ नौका है। जब तक हम इनके चरणों का आश्रय नहीं लेते, तब तक वो ज्ञान भी नहीं प्रकट होता जिससे हम इस भव समुद्र से पार जाएं। पर आश्चर्य है भगवती माया का ऐसा आकर्षण कि इस दुखालय दुख समुद्र में रहते हुए हम सुख खोज रहे। घबराहट नहीं पैदा हो रही। जैसे ज्वलत ज्वालम तो सीतै सुपद मकरंदै समयतु। जब आपको यह अनुभव हो कि मैं ज्वाला में जल रहा हूं, तब परम शीतलता प्रदान करने वाले श्यामा श्याम के श्री चरणारविंद के मकरंद प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाए। ज्वलत ज्वालै सीतै स्वपद मकरंदै समयतु। हे श्यामा श्याम, मैं जल रहा हूं, इस संसार के राग से जल रहा हूं। आप हमारे हृदय में शीतलता प्रदान करें। पर जलिए तो। अज्ञान के कारण हम जब वासना जनित कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान का सेवन करते हैं, तो वो हमारी इस जलन को, जो भागवतिक जलन बढ़नी चाहिए, वो शांत करती रहती है। और वासना की जलन बढ़ती है और हमें गिराती चली जाती है। एक बार थोड़े दिन के लिए आप सावधान हो जाएं।
उचित आहार, उचित सेवन बंद कर दें। मन का विलास, इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले सुख, फिर आप असलियत देखेंगे क्या है यहां, पूरा का पूरा झूठा नाटक। आश्चर्य है। ये प्रवचन की बात नहीं कर रहे, जब प्रभु कृपा करेंगे तब आपको दिखाई देगा। जैसे आप स्वप्न में देखते हैं या आप जैसे नाटक मंच पे देखते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे एक नाटक मंच है संसार। ना हम पुरुष हैं, ना स्त्री हैं, ना हमारी कोई भोग्य वस्तु है, ना हम भोगता है। कैसा नाटक, कैसा मुझे फंसा दिया मेरे भ्रम ने, मेरी अविद्या ने मुझे कैसे फांस लिया, कैसे फंसा लिया। अब हम छोटे छोटे सुख आभास वाले बिंदुओं में दौड़ रहे हैं, जबकि आनंद समुद्र हमारे हृदय में विराजमान है। बचो, एक बार मुक्त हो इस जीवन से, एक बार इस शरीर राग से मुक्त हो। समय नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आप भयभीत नहीं हो रहे। ये जो महापुरुष जन कहते हैं बड़ा दुख में संसार भयावह है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, उनको दिखाई दे रहा है। पग पग पर बड़ा मनोहर रूप धारण किए हुए भय खड़ा है, दुख खड़ा है, आप देख नहीं पा। कैसे बताएं, हमारे पास शब्द नहीं जो हम बोल सके। हृदय में वो बात है पर वाणी में नहीं आ रही। समझ जाओ, समझ जाओ, आपको धोखे में डाला जा रहा है, केवल धोखे में डाला जा रहा है। एक बार मुक्त हो जाओ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भागो प्रभु के चरणों की तरफ, एक बार मुक्त हो जाओ, शरीर राग से मुक्त हो जाओ। आप थोड़ी देर विचार कीजिए, भयानक किसी रोग ने हमें घेर लिया, मृत्यु का समय आ रहा है, शरीर छूटने वाला है। अब थोड़ी देर विचार कीजिए धैर्य से, कहां हम जाएं, कौन हमारा मित्र है, आगे की यात्रा क्या है, क्या हम करें। थोड़ी देर विचार कीजिए, अभी आपको उत्तर मिलने लगेगा। हमारा जिस शरीर को मैं माने हुए हैं, जिससे हम सुख भोगने की लालसा किए हुए हैं, जिस संसार को हम सत्य माने हुए हैं, वो छूटने वाला है। पक्का सबके साथ यही होगा, आज नहीं तो कल ये छूटेगा। अब हमारी जो स्वरूप गति की यात्रा है, हम कहां जाएं, कौन हमारा मित्र है, कौन मुझे सहयोग देगा, कहां। आप देखो, अभी आपके अंदर भय पैदा हो जाएगा, फिर निर्भय पद की मांग हो जाएगी। कहां जाऊं, बोले एकमात्र उपाय है, संतों का संग करो। उस संग से पता चलता है कि हमारे जीवन का परम लाभ सच्चिदानंद प्रभु का आश्रय लेकर उनका भजन करना, प्रभु का साक्षात्कार। ये भाव छोड़ो, आनंद छोड़ो, ये जरूरी है, जरूरी है। आनंद आएगा, सुख आएगा, सब छोड़ो, भागो, केवल भागो, प्रभु के चरणों की तरफ भागो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप बहुत भय में फंस चुके हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अंधे आदमी को पता नहीं होता ना कि हमारे आसपास शत्रुओं ने घेर रखा है, ऐसे ही हम अज्ञान अंधकार से युक्त हैं, हमें पता नहीं। महान भय हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा, कोई आश्रय नहीं, एकमात्र प्रभु के चरणारविंद। इसलिए प्रार्थना करो प्रभु से, एक भी क्षण खाली न जाए, बार बार भगवत स्मरण करो, तब आपकी बुद्धि पवित्र होगी। जो हम कह रहे हैं वो तब आपके समझ में आएगा। घबराहट पैदा हो जाएगी, भारी भय पैदा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब झूठा, ये केवल पढ़ी बात नहीं कह रहे, सब झूठा, सब नाटक। कहां हम विश्राम करें, किधर, जिधर देखो जब झूठा है तो किधर विश्राम करें। एकमात्र विश्राम स्थल प्रियालाल के श्री चरण चिन्हों से चिन्हित दिव्य चिदानंद वृंदावन, जो मायातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत है। बस इस बात को पकड़ लो, आगे आपको खुद समझ में आएगा। वो पढ़े लिखे से भाव नहीं आता हो, जब आप भजन करोगे, भगवद आश्रित होगे, तब आपको दिखाई देगा सब झूठा, सब नाटक। कैसा विचित्र नाटक। अरे मायाधीश, कैसे मुझे फंसा दिया। अब आप ही मुक्त कर सकते हो।
इसलिए मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ये बात समझो, समय नहीं, भागो, बिल्कुल समय नहीं, मनोरंजन का समय नहीं है। वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, हृदय की पीड़ा युक्त बात करें, भागो। कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का शिष्य नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी, एक नाटक चल रहा है, भाग इस नाटक से। एकमात्र सच्चिदानंद भगवत स्वरूप को प्राप्त कर, केवल उसी को भजने के लिए सब है। ये केवल नाटक चल रहा है, केवल नाटक। किसी पे राजी मत हो, एकमात्र प्रभु के मिलन में ही हम आनंद के लिए छोड़े, सुख के लिए छोड़े। हम केवल ये मुक्त होना चाहते। कितना भयानक संसार है, कब तक भटकते रहेंगे, कब तक हम प्रवाह में जाते रहेंगे। आज हम मनुष्य शरीरधारी माता के गर्भ से निकले, कल हमें कुतिया माता के दूध को पीना होगा, उसके गर्भ से निकलना होगा, परसों सुअर माता। कितना हम कब तक भटकते रहेंगे। और ये थोड़ी है कि केवल जन्म ले लिया तो हो, कितनी कितनी दुर्गति, ये कब तक प्रवाह चलता रहेगा, कब तक। थोड़ा विचार करो, थोड़ा विचार करो। भजन करें, ये मिल जाए वो, अरे क्या मांग रहे हो, ये सब झूठे खिलौने, क्या सत्य है। हम जैसे नाटक देखते हैं सिनेमा में, तो कोई वस्तु मांगते हैं क्या, मनोरंजन केवल करते हैं, और आपको पहले पता होता है सब झूठा है। बिल्कुल इंद्रजाल ऐसा रच दिया हरि ने, ओहो हरि तेरी गति लख न परे। कैसे बड़े बड़े ज्ञानी जन हार जाते हैं। इसलिए देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। उदासीन हो जाओ, कुछ सत्य नहीं है यहां, कुछ सत्य नहीं, सब नाटक चल रहा माया का। आप मुक्त हो जाओ, यही केवल बात है। इसी के लिए गुरु शिष्य संबंध है, इसी के लिए साधना है। बस मुक्त हो जाओ। मुक्त का तात्पर्य है तुम्हें मृत्यु का भय न रह जाए। अज्ञान से युक्त होके नहीं, वास्तविक कोई भी द्वंद्व तुम्हें परास्त न करे, कोई भी तुम्हारे अंदर इच्छा न रह जाए, तब आप अपने स्वरूप को जानेंगे। बिल्कुल इसमें बिल्कुल राजी मत होइए, अमुक नाराज हो जाएंगे, अमुक प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ नहीं बिगड़ना तुम्हारे नाराज होने से और तुम्हारे प्रसन्न होने से। तुम्हारी प्रसन्नता से हमें स्वरूप बोध हो जाए तो हम जाने। तुम्हारी नाराजगी से क्या जाएगा, हमारा शरीर नष्ट कर दोगे, वो तो होगा ही। हमें प्रभु चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए। हम मुक्त होना चाहते हैं, हम इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं। हम ऐसे बंधन में युक्त नहीं रहना चाहते। थोड़ी थोड़ी देर में कभी काम, कभी क्रोध, कभी ये भय, कभी वो तृष्णा, कभी वो वासना। और इस मनुष्य शरीर में अगर ये हालत है तो अन्य योनियों में क्या होगा। विचार पूर्वक, हमारे भजन का कोई फल नहीं है। हम मुक्त होना चाहते हैं। हमारे शरीर को नष्ट कर दिया जाए तो मुझे कोई भय ना हो। हम बार बार सोचे कि अगर हमारी अभी मृत्यु आ जाए तो हम भयभीत ना हो। हमें जहां जाना है हमें परिचय हो जाए, जो हमारे हैं वो हमें मिल जाएं। ये बहुत विचित्र यात्रा, अंधकार में बढ़ते चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं। ये यात्रा कब पूरी होगी कोई पता नहीं। जिधर देखो सब ठग, सब ठग। हमारी श्वासों को, हमारे समय को, हमारे चिंतन को ठगा जा रहा है। आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि अज्ञान की दशा में है। सावधान हो जाइए। कोई यहां नहीं, एक के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा मानकर जो आप बर्ताव कर रहे हैं या आप अज्ञान की धरा पे कर रहे हैं, स्वतंत्र होइए। अपनी बुद्धि को हरि चरण आश्रित कीजिए। कोई भय नहीं, कोई शासन नहीं, एकमात्र अखंड चिंतन, एकमात्र भगवत आराधना। हम शास्त्र सदगुरुदेव ईश्वर की अधीनता इसलिए स्वीकार किए हुए हैं कि हम माया मुक्त होकर सच्चिदानंद प्रेम रस में डूबे। बस इसलिए ये अधीनता है। वस्तुतः शास्त्र भी हमारी आत्मा है, गुरुदेव हमारी आत्मा है, ईश्वर हमारी आत्मा है। वही हमारे स्वरूप है, वही हमारे प्रिया प्रीतम है, वही हमारे सच्चिदानंद रस है। हम किसी तरह बीच में अन्य विश्राम स्थलियों में विश्राम न करने लगे। रोज सत्संग सुनते हैं, रोज हम वही वासना की अंदर वृत्तियां बनाए रख। कब तक ये चलता रहेगा। एक बार तो थोड़ा जलो ना बैठकर, एक बार तो व्याकुलता आनी चाहिए ना, एक बार तो मुमुक्षुता आनी चाहिए ना। प्रिया प्रीतम दिव्य लीलाएं, या हम फंसे कहां हैं, हमारी स्थिति कहां है। थोड़े थोड़े शरीर के सुख दुख में हम व्याकुल हो रहे हैं।
कैसे हमारी बात बने? शरीर से इतना अपनापन है कि इसकी हर चेष्टा अपनी लग रही है, हर सुख दुख अपना लग रहा है। कैसे बातें हम ब्रह्म ज्ञान की करें, बातें हम बड़े बड़े शास्त्रों की करें? स्थिति क्या है? हमें स्थिति में संतोष होगा, बातों से नहीं होगा। बातों से पेट नहीं भरता, लोकवत भी बारता है। क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान की बात कर लेने से, ऊंची ऊंची शास्त्रों की बात कर लेने से क्या होगा? परयु प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। निरंतर नाम स्मरण। प्रभु से प्रार्थना करो। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, हर लो प्रभु मेरी भोग दासता भारी, कर लो मुझको निज दास नाथ अघहारी। हर लो प्रभु मेरी भोग दासता भारी, कर लो मुझको निज दास नाथ अघहारी। मैं रटूं तुम्हारा नाम नित्य भयहारी, मैं सेवा नित तन मन से करूं तुम्हारी। मैं रटूं तुम्हारा नाम नित्य भयहारी, मैं सेवा नित तन मन से करूं तुम्हारी। एकांत में बैठकर हृदय में झांकिए, आप कहां हो? ये हृदय की बात कर। एकांत में बैठिए, झांकिए, आप कहां हो? आपकी स्थिति कहां है? बाहर ये सब बिल्कुल मत फंसिए, एकदम नाटक चल रहा है। कोई तुम्हें अवतार कह रहा है, कोई तुम्हें भगवान कह रहा है, कोई तुम्हें संत कह रहा है, कोई तुम्हें साधक कह रहा है, कोई महामहिमा में दैवी संपदावान कह रहा है। आप देखिए, अंदर तो देखिए आपकी स्थिति क्या है। हम भयभीत हैं, हमें घबराहट पैदा हो रही है, हमें नाना प्रकार के रोग शोक वासना, कैसे हम तसल्ली करें? व्याकुल हो जाइए, अंदर भयभीत हो जाइए और भागिए प्रभु के चरणों की शरण में। थोड़ा अंदर देखिए तो आप अंदर नहीं हैं, बहिर्मुख हैं, इसलिए आप राजी हैं। हंसना, कोई वस्तु अच्छी लगे, धोखेबाज शरीर के भोगों को अपना मान करके राजी हो रहे हैं। अरे कितनी बड़ी चूक हो रही, पूछो मत। कभी आपको घबराहट पैदा हुई? कभी आप भयभीत हुए? इस संसार के राग रंग से कभी आप उबे? कभी आपके हृदय में ऐसी व्याकुलता हुई, भागो भागो प्रभु रक्षा करेंगे, हे श्री कृष्ण, जैसे आप शरणागतों के भय का हरण करते हो, प्रभु मेरी रक्षा कर लो, मैं फंस गया इस शरीर में, शरीर रूपी जेल में फंस गया, मुझे मुक्त करो प्रभु, मैं शरीर राग में फंसा हूं। बात यह है कि आपको दुख नहीं हो रहा, बात यह है कि आपको भय नहीं हो रहा। ये कोई अभय पद में नहीं हो, अज्ञान के कारण नहीं हो रहा, अज्ञान के कारण। अभी थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़े बड़े महापुरुष जो अपने अनुभव बता रहे हैं, वो अत्यंत करुणा से बता रहे हैं, करुणा से द्रवित होकर बता रहे हैं। आपको लग रहा है कितने दिन जियोगे? हमें तो बस यही एक परेशानी, सबसे भारी परेशानी हृदय में चुभती जब एकांत में होते हैं। अरे सब खेल रहे हैं, सब हंस रहे हैं, हमें जाना जहां वहां हमारा परिचय नहीं, और इसमें इतना राग है, पूछो मत। ये जब छूट जाएगा तो तुम कहां होगे, तुम्हारी दशा क्या होगी? फिर आप विचार करो ना, कितने, अगर किसी के गर्भ में भी जाना है तो आप थोड़ी देर सोचो, थोड़ी देर सोचो। आप उस गर्भ में माता की झिल्ली आंतों के बीच में मलमूत्र में आपको 9 महीने रहना है। आप ही होंगे, आप होंगे, फिर मूत्र द्वार से निकलना है। कैसी कैसी दुर्गति होनी, फिर हमें मरना है, फिर कब तक भोगेंगे, कब तक? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कब तक चलेगा ये? थोड़ा विचार कीजिए, विचार कीजिए, कब तक चलेगा?
ये बात जब तक आपके हृदय में नहीं आएगी, कोई सहयोगी नहीं, कोई सहयोगी नहीं। ये हम बता रहे हैं कि शब्द नहीं आ रहे, लेकिन जैसी व्याकुलता है हम आपको बता रहे हैं। कोई सहयोगी नहीं, कोई सहयोगी नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा, प्रभु के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। आप झांक के देख लो, कोई नहीं है। ये सब बाहरी प्यार करने वाले केवल शरीर रागी हैं। ये तुम्हें जानते भी नहीं है। ये तुम्हारा कोई भी सहयोग नहीं कर सकते। जितने सहयोग है सब शरीर तक। मैं अंदर जल रहा हूं, बाहर शरीर में चंदन लगा दो, आरती करो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे संतोष कैसे हो, मेरा आश्रय कैसे मिले, मुझे स्थायी आनंद कैसे मिले, मैं कैसे सुरक्षित हूं? बाहर से तुम औषधि दोगे शरीर को, बाहर से आप दुलार करोगे शरीर को, मेरे को कैसे? मेरे तक कौन पहुंचे? केवल श्री कृष्ण। मेरे तक पहुंच केवल श्री कृष्ण की। सब नाटक, ये मान जाओ, ये सब नाटक चल रहा है, सब नाटक चल रहा माया का। कोई धर्म कर्म नहीं, सो सब धर्म कर्म जर जाओ। गोस्वामी जी बोल रहे, जब तक वो स्थिति नहीं होती तब तक वो बात समझ में नहीं। सो सब धर्म कर्म जर जाओ, सब विचार करो। सो सब धर्म कर्म जर जाओ, जहां न राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, कोई भी सिद्धि प्राप्त हो गई, भटक तो रहे हो ब्रह्मलोक तक माया में ही। क्या हुआ उससे? दूसरे की मन की बात जान ली, ये बड़ी भारी सिद्धि मान ली। अरे अपने मन की बात जान करके देख लो, चैन नहीं है। दूसरों की मन की बात जान के और जलोगे, मिलेगा क्या? क्या मिलेगा सिद्धियों से? एक शरीर धारण करने पर तो ये दुर्दशा है, हजारों शरीर धारण करने पर कितनी दुर्दशा होगी। सोचो, आप उसे समझ रहे हो कि कोई बहुत बड़ी बात है सिद्ध हो जाना। ये सब सिद्धि नहीं, प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम ऐसी जगह फंस गए, कुछ कह नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। आप नहीं समझ पा रहे होंगे, या जो साधक हैं उत्तम भजन कर रहे हैं वो हमारी ये बात समझ पा रहे हो। फंस गए हम। आपको लग रहा है कोई कथा कहानी मनोरंजन, फंस गए। कैसे छूटे इससे? कैसे छूटे इससे? शरीर से कैसे छूटे? ये प्रतिपल मुझे जला रहा है, ये भय दे रहा है, प्रतिपल ये छूटने की तरफ। इससे क्या प्यार करेंगे? तो छूटने वाला है। अब जो मिलने वाला है हमें पता नहीं कौन मेरा है, कौन मेरा सहयोगी बनेगा, मुझे कहां जाना है। ये इस समस्या का समाधान होना चाहिए इसी जन्म में। अगर नहीं तो कोई आश्रय नहीं, भटकते रहो। कितनी योनियां, कैसे कैसी दुर्गति, आप समझ नहीं पा रहे। कितना कष्ट है, कितना कष्टप्रद है। हे हरि कैसा तूने खेल रच दिया। बहुत संत जन रोए हैं इसी बात से कि अपने लिए आप पहले विचार कीजिए, अपने लिए कौन है इस जगत में? कौन है? जितने प्यार करने वाले शरीर को प्यार करने वाले हैं, जितने सहयोग है शरीर के लिए हैं, जितनी औषधियां हैं शरीर के लिए, मेरे लिए क्या है? शरीर स्वस्थ है, परिवार भरा हुआ है, खूब भोग सामग्री है, लेकिन मेरे भय को कौन हटाएगा? मेरे चिंतन को कौन बदलेगा? मेरी अशांति को कौन दूर करेगा? मुझे मृत्यु से ऊपर कौन उठाएगा? कौन है? कोई नहीं। मेरा परिचय ही नहीं जानता कोई, तो मेरा सहयोग क्या कर देगा? मेरा परिचय ही नहीं जानता तो मेरे से प्यार क्या करेगा? शरीर का परिचय जानने वालों को तुम अपना प्यारा मान रहे हो, शरीर के सहयोगियों को तुम मान रहे हो कि हमारे सहयोग दे देंगे, शरीर की औषधियों को मान रहे हो कि तुम हमारे दुखों से ये हमें बचा लेंगे। कौन है? कौन है? सब खाली निराशा केवल दिखाई दे रही। एक आशा केवल है, केवल प्रभु, दूसरे नहीं। मान जाओ, ये हृदय की बात कह रहा हूं। एक आशा केवल, बस रोना आता है सोचकर कि अरे जादूगर कैसे फंसा दिया तूने मुझे, कैसे फंसा दिया, कैसे बचूं। पुकारता हूं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। प्रतिक्षण द्वंद्व घेरे हुए हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे, प्रतिक्षण घेरे हुए हैं। आप मतलब कैसे हम आपको समझाएं? समझाने की इच्छा अंदर जो जागृत हो रही है कि आप समझ जाओ, अभी भागोगे प्रभु की तरफ। देखो कौन है हमारा सहयोगी? कोई नहीं सहयोगी, कोई सहयोगी नहीं है। एक प्रभु के सिवा कोई सहयोगी नहीं। ये सब जितना राग रंग है सब नाटक है माया का। ऊपर उठो। इसलिए भाई जी उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने मुझे फंसा दिया है। इन्होंने ही फंसाया है, इन्होंने ही फंसाया है, ये ही मुक्त करेंगे।
इसीलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। प्रवचन नहीं, हृदय की पुकार कर रहा हूं, भागो भागो, केवल प्रभु की तरफ भागो। ये जितने भी संबंध हैं, लौकिक संबंध से लेकर पारलौकिक संबंध तक, ये सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए सहायक हो जाए तो ठीक, नहीं तो सब छोड़ो। बिल्कुल नाटक चल रहा है, कोई अपराध नहीं, एकमात्र भगवत प्राप्ति करनी, एकमात्र मुझे भगवान से मिलना है, दूसरा कोई प्रश्न नहीं, कोई शासन नहीं, कोई बात समझना नहीं, केवल प्रभु प्राप्ति। ना अंदर की बात जो वासनाएं प्रेरित कर रहे हैं उनकी मानो, ना बाहर के व्यवहार की किसी की मानो, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांधी बर डोरी। मैं मुक्त होना चाहता हूं, बस एक बात बैठा लो, कोई भी द्वंद्व हमें स्पर्श न कर सके, मृत्यु का भय खत्म हो जाए, कोई भी चाह न रह जाए, फिर हम बात सुनेंगे। पहले हमें ये होना चाहिए, हमारे साधन, हमारे भजन, हमारे व्यवहारी, हमारे मित्र, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, सब एक साथ है बात हमारे ऊपर कृपा करे इस बात की कि मुझे स्थिति प्रदान करें, कोई भी द्वंद्व हमें स्पर्श न कर सके, मृत्यु का भय न रह जाए, एकमात्र केवल आपकी ही इच्छा, आपकी ही स्मृति, आपकी ही चाह, आपका ही सुमिरन, तो हमें विश्वास हो जाए। अगर ये नहीं तो कोई विश्वसनीय बात नहीं, कोई विश्वसनीय बात नहीं। ये चाहिए, इतनी व्याकुलता हो जाए, इतना अभाव पैदा हो जाए, इतना भय लगने लगे कि कुछ अच्छा न लगे। इसीलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे मेरे गोविंद, हे मेरे कृष्ण, हे करुणा निधान। भाई जी महाराज कह रहे कि मेरे हृदय में जो अज्ञान छा गया है इसको हर लो प्रभु। कोई भी हमारे अंदर भोग, क्या भोग वासना, किस बात की भोग वासना? शरीर के द्वारा होने वाली चेष्टाओं को अपना सुख कैसा मारा गया है, हमारा ज्ञान कैसी हमारी बुद्धि ठग ली गई। शरीर के द्वारा इंद्रियजन्य होने वाले भोगों को हम अपना सुख मान रहे। कैसी 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 अज्ञान की वृत्ति छा गई, कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंद्रियजन्य भोगों के विलास को हम अपना मान रहे हैं। अगर भजन भी कर रहे हैं तो यही मांग रहे हैं कि हमारी मनचाही भोग सामग्री मिल जाए, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अरे ये कितने दिन स्वस्थ रहे, मर जन्म जन्मांतर से इसी राग में बंधे। छोड़ो इसको, भागो भागो। उचित आहार दे दो, उचित जल दे दो, उचित विश्राम दे दो, रात दिन सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगे रहो। एक ही उपाय है, केवल एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए आदेश कर रहे हैं प्रभु, सर्वधर्मान परित्यज्य। तुम चिंता मत करो, कोई धर्म कर्म नहीं, हमारे लिए एक ही धर्म है, भगवत प्राप्ति हो जाए। कोई मनमानी बात नहीं कह रहा हूं। सा वै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाना, यही सबसे खास बात है। नहीं, सब नाटक है, सब नाटक चल रहा है। इस नाटक से हमारी तसल्ली होने वाली नहीं। ये जगत का नाटक हमें तसल्ली देने वाला नहीं, हमें शांति देने, ये मीठी मीठी बातें हमें शांति नहीं दे सकती, हमारे मृत्यु भय को नहीं मिटा सकती, हमारे द्वंद्वों को नहीं मिटा सकती। जब तक ये ना मिटे तो क्या, हमें मृत्यु का भय है, हमें रोगों का भय है, हमारे अंदर नाना प्रकार की कामनाएं वासनाएं, ये हम कैसे शांति माने? फांसी की सजा सुना दी गई, उसको अच्छे अच्छे भोग दिए जाए, कैसा लगेगा? सोचो, उसको तो तिथि तारीख पता है, तुमको तो तारीख भी नहीं पता है, और मृत्यु आएगी। फिर आप कैसे चैन से हंस रहे हो? कैसे आपको नींद आ रही है? कैसे आपको अच्छे अच्छे भोग लग रहे हैं? कैसे अज्ञानी हो? जैसे एक पशु बलि के लिए तैयार किया जाता है, अच्छे अच्छे भोग दिए जाते हैं, आरती, वो समझता मैं भगवान में मेरी आरती हो रही, और ये पता नहीं गड़ासा तैयार किया जा रहा है। ठीक तुम्हें ऐसे बुलावे में डाला जा रहा है। ये काल रूपी बलि, महान जो अस्त्र लिए हुए मृत्यु का हमारे समीप बिल्कुल खड़ा है, भोग वासना चारा दिया जा रहा है, आपकी बलि चढ़ने वाली है। और एक बार चढ़ जाए चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, एक बार ही तो मरना है। लेकिन ये क्रम चल रहा है, ये अनंत काल तक चलता रहेगा, अनंत काल से चला आ रहा है। अब की अवसर मिला है, सावधान हो जाइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, नहीं हमें चाहिए सब ज्ञान विज्ञान, ये नहीं चाहिए बहुत शास्त्र की बातें, मुझे स्थिति चाहिए, स्थिति, मुझे द्वंद्वातीत स्थिति चाहिए। कोई भी द्वंद्व हमें स्पर्श ना करे, कोई भी भय हमारे अंदर ना हो, कोई भी चाह हमारे अंदर ना हो। हे गुरु गोविंद, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी स्थिति दो। मैं ऊब गया इस भयावह संसार से, इस वासना के खेल से ऊब गया, मुझे ऐसी स्थिति चाहिए। आपके अंदर ही व्याकुलता आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए।
विनय से व्याकुलता की बात नहीं बनने वाली। इसलिए हे गोविंद, मेरे अज्ञान का हरण कर लो। मेरे अंदर जो भोग वासनाओं की दासता बैठ गई, ये भोग लूं, ये भोग लूं। कभी एकांत में बैठ के सोचो, कितना भोग लिए, क्या हाथ लगा, क्या हाथ लगा। अरे शरीर के खेल को तुम अपना सुख मान रहे हो, कितना बड़ा अज्ञान। कब तक इस शरीर के खेल में फंसे रहोगे? उठो। हे कृपा सिंधु, हे करुणा सिंधु, भोगों की दास्ता से मुझे बचा लो। ये जो भोग मुझे अपने गुलाम बनाए हुए हैं, इनसे मुझे बचा लो। भाई जी कह रहे हैं, मैं पापों का नाश करने वाले, समस्त भयों का नाश करने वाले हे हरि, आपका दास हूं। ये बात मेरे हृदय में आ जाए। जिस समय व्याकुलता जागृत होती है ना, उस समय कोई सहयोगी नहीं होता। वो स्थिति प्रभु देते हैं। ये बुद्धि की बात नहीं बता रहा हूं जो आपको अभी बोल रहा हूं, वो दिखाई दे रहा है, वैसे ही दिखाई दे रहा है, वो बोल रहा हूं। कोई सहयोगी नहीं। थोड़ी देर आप सोचो, आपको जब आपको जानता नहीं तो सहयोग क्या दे देगा कोई? आप तक पहुंच नहीं है किसी की तो सहयोग क्या दे देगा? आप तक है पहुंच किसी की? श्री कृष्ण के सिवा किसी की पहुंच नहीं है। हम किससे हाथ पसारें? हमारी बात कौन सुने? कौन हम तक पहुंचे? हम तक कौन पहुंचे? हमें कौन बल दे सकता है? वही जो हमें जानता है। वो खुद अपने को नहीं जानता। कोई हमारे शरीर तक पहुंच सकता है, हमारे तक नहीं। वो हमारे तक केवल कृष्ण पहुंचेगा। इसलिए सच्चा मित्र केवल वही है जो हमें समझा सकता है, जो हमें सुरक्षित कर सकता है, जो हमें निर्भय कर सकता है। ये बात आप पकड़िए। चाहे जितना कोई धनी मानियो, क्या देगा? बाहर शरीर का सहयोग। अरे इसका तो प्रारब्ध है, इसके लिए क्या हाथ फैलाना, क्या आकांक्षा करना। हमारा सहयोगी कौन है? एकमात्र गुरुदेव, एकमात्र जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि। मैं निरंतर आपका नाम रटूं, आपकी ही सेवा में रहूं। हे कृपा सिंधु, ऐसी हमें वृत्ति दे दो। मिट जाए काम आसक्ति समस्त मुरारी, हट जाए मोह ममता की माया सारी। मिट जाए काम आसक्ति समस्त मुरारी, हट जाए मोह ममता की माया सारी। रह जाए न मद अभिमान, मान मद हारी, हो उदय सहज सुचि दैन्य विनय बनवारी। रह जाए न मद अभिमान, मान मद हारी, हो उदय सहज शुचि दैन्य विनय बनवारी। खुल जाए ज्ञान के नेत्र दिव्य तमहारी, दिखे लीला सर्वत्र सदा सुखकारी। खुल जाए ज्ञान के नेत्र दिव्य तमहारी, दिखे लीला सर्वत्र सदा सुखकारी। मैं देखूं सब में सदा तुम्हें मन हारी, मैं सबका सुख हित करूं सर्वहितकारी। मैं देखूं सब में सदा तुम्हें मनहारी, मैं सबका सुख हित करूं सर्वहितकारी। बन जाऊं लीला भूमि तुम्हारी प्यारी,
तुम खेलो फिर मन माने लीलाकारी। बन जाऊं लीला भूमि तुम्हारी प्यारी, तुम खेलो फिर मन माने लीलाकारी। रहे जाए न कुछ भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला लीला मैं सभी बिहारी। रह जाए न कुछ भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला लीला मैं सभी बिहारी। हे मुरारी, हे करुणा में कृष्ण, आप ऐसी कृपा करो, कहीं किसी से भी मेरी आसक्ति न रह जाए, कहीं किसी से ममता न रह जाए, कोई भी हमारे अंदर कामना न रह जाए। मोह ममता एकमात्र आपके श्री चरणों में हो। सब माया प्रपंच का ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये हट जाए, मैं देखूं कि केवल हे करुणा में बिहारी जू आप ही आप विराजमान हो। ऐसी मुझे स्थिति प्रदान करें, कहीं कोई अहंकार ना हमारे हृदय में रह जाए। देह भाव जनित, संपत्ति जनित, विद्या जनित और भी किसी भी तरह का कोई मद गर्व अहंकार हमारे हृदय में ना हो। ज्ञान के दिव्य नेत्र खुल जाएं। सच्ची मानिए, जब आपके अंदर शुद्ध ज्ञान जागृत होगा ना तो आप भयभीत हो जाओगे, भाग पड़ोगे प्रभु के चरणों की तरफ। ये झूठा माया का जाल बिल्कुल यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सिर्फ नाटक चल रहा है। इसीलिए ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता है, उससे विष के समान दिखाई देते हैं। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए, कैसे बताएं, बस यहाँ आकर के रुक जाते हैं कि इसीलिए शास्त्र और सब कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, उनकी कृपा होए तभी ये सब समझ में आएगा। जा कृपा सब भ्रम मिट जाई, नहीं तो कितना भी समझाओ थोड़ी देर बाद फिर देह भाव में सब हंसना खेलना कूदना सब। अरे आग लग जानी चाहिए हृदय में, ऐसी आग लगनी चाहिए, ऐसी विराग्नि जगनी चाहिए, कुछ अच्छा ना लगे। मुझे परिचय मिलना चाहिए, बस एक हट पकड़ लो, मुझे आपका परिचय मिलना चाहिए, मुझे अपना परिचय मिलना चाहिए। 3.5 हाथ के शरीर में रह रहा हूं, 50 वर्ष हो गए, अभी तक पता नहीं चला मैं कौन हूं। वही शरीर को अपना माने हुए, भोगों को अपना माने हुए, ये संपूर्ण सृष्टि का तू स्वामी है, आज तक परिचय नहीं हो रहा। तू कहां है, कैसा है, क्या, ये सब क्या चल रहा है, कब तक चलता रहेगा। कभी एकांत में बैठ के देखा, पर वो बहिर्मुक्ता शरीर भाव, उसी में बस भोग राग में मनोरंजन में दिव्य समय नष्ट हो रहा है। आप सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। किसी ऐसे व्यक्ति की बात मत सुनिए जो संसार की सत्ता को दृढ़ कर रहा है, जो भोग वासना को सत्य मान रहा है, जिसके संग से भोग की लालसा जागृत होती है, जिसके संग से वासनाओं का और जाल दृढ़ तुम्हें बांध रहा है। हटिए कुसंग से, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, संत वाणी का मनन कीजिए, खूब नाम रटिए, जीवन को ऐसी जगह पहुंचा दीजिए जहां भय नहीं है। बस मेरी मांग यही, मुझे भय रहित होना है, मुझे किसी भी द्वंद्व का कोई कभी स्पर्श न हो, ऐसी स्थिति प्राप्त करनी। आप मांग रखो ना ये हृदय में, सब मांगे इसी में मिट जाएंगी ये मांग होने पर पता नहीं कैसी भगवान की माया है कि सब सुन रहे समझ रहे, पर ये बात हृदय में नहीं आ रही कि मैं भागूं प्रभु की तरफ। कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब वो प्रभु देते हैं ना ज्ञान की स्थिति, वो बोध वाली अलग है, ये ज्ञान की स्थिति तब दिखाई देता सब झूठा। किससे अपनी बात कहूं, किससे सहयोग मांगूं, यहां तो सब झूठा खेल हो रहा है। किससे सहयोग मांगूं, मेरी बात कौन समझेगा, तभी चुप हो जाता है। किससे बोलूं, क्या सहयोग, क्या मित्रता। तुम क्या मुझे जानते हो जो मेरे मित्र बनोगे, मेरे शरीर के मित्र बनोगे, उससे मेरा काम बनना नहीं है। मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे जाने, जो मेरे तक पहुंचे, जो मेरे को संभाले, जो मेरे को सांत्वना दे। आप बाहरी सांत्वना देते हो, मुझे अंदर से चाहिए सांत्वना, मुझे अंदर से संभाल चाहिए। वो केवल जगत गुरु श्री हरि करेंगे, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए वो खुल के कह रहे मन मना भव मत भक्तो माध्या जी माम नमः। कितनी करुणा है, वो रास्ता बता रहे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
इसलिए हे मुरारी, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरे ज्ञान के नेत्र खोल दो, जो मैं अज्ञान की दशा में शरीर भाव से भोगों में भटक रहा हूं। आप ज्ञान के नेत्र खोल दो। सर्वत्र सदा सुखकारी तुम्हारी लीला हो रही, मुझे ऐसा अनुभव होने लगे। सब में तुम्हारी मधुर मूर्ति का दर्शन करूं, सबका भगवत स्वरूप भाव से मैं आदर करूं, सम्मान करूं, किसी से कोई ममता आसक्ति ना करूं, केवल आपकी लीला भूमि बन जाऊं। आप जैसा चाहो वैसा खेल खेलो, आप जैसा चाहो वैसा खेल, अभी हम जैसा चाहते हैं वैसा खेलते हैं, हमें इससे छूटना है। कहीं मेरी सत्ता न रह जाए, केवल आप ही आप रह जाए, कहीं मेरी सत्ता नहीं रह जाए, न कुछ भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला, लीला में सभी बिहारी। हे बिहारी जू, आप लीला में लीला कर रहे हो, मेरी सत्ता न रह जाए, ऐसी कृपा कर दो।